डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथडोलॉजी क्विज। मैं देखता हूँ यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर हो या सेट हो या आरडीईटी हो, कई बार क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि आपको 4 कथनों में से एक सही कथन का चुनाव करना होता है। तो आज का मैंने जो फॉर्मेट चुना है क्वेश्चंस का कुछ ऐसा ही है। पहले हम चारों कथनों को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। तो पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। पहला कथन है ए हाइपोथेसिस इज ए प्रूवन फैक्ट। ए हाइपोथेसिस इज ए टेस्टेबल प्रेडिक्शन। थर्ड है ए हाइपोथेसिस इज ओनली नेसेसरी इन क्वालिटेटिव रिसर्च। और चौथा है हाइपोथेसिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस। यानी ये कह रहा है चौथा वाला डी जो है कि हाइपोथेसिस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो ये तो कथन गलत है। तीसरा है ए हाइपोथेसिस इज ओनली नेसेसरी इन क्वालिटेटिव रिसर्च, केवल क्वालिटेटिव रिसर्च में होती है, ये भी गलत है। ये जो है ए हाइपोथेसिस इज ए प्रूवन फैक्ट, प्रूवन फैक्ट नहीं होता है, बल्कि हाइपोथेसिस होती है एक टेस्टेबल प्रेडिक्शन। तो इसका आंसर हुआ बी, ए हाइपोथेसिस इज ए टेस्टेबल प्रेडिक्शन। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था जो हाइपोथेसिस पर बनाया है, उसमें बताया हमने पहले कि हाइपोथेसिस का पहले हम निर्माण करते हैं, एक प्रेडिक्शन लगाते हैं और उसको फिर हम अपनी स्टडी में टेस्ट करते हैं। तो आंसर होगा बी। दूसरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। पहला कथन है इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व करता है मैनिपुलेट करने के वेरिएबल को। और बी है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च एक टाइप होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। सी है रैंडम असाइनमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में। और चौथा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लिमिटेड होती है केवल लेबोरेटरी सेटिंग्स में। तो केवल लेबोरेटरी सेटिंग्स में ही लिमिटेड नहीं होती है, ये आंसर, ये स्टेटमेंट गलत है। रैंडम असाइनमेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, इसलिए ये कथन भी गलत है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च एक टाइप नहीं होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व करता है मैनिपुलेट करने को वेरिएबल को, ये आंसर, ये कथन सही होगा। तो इसका आंसर हुआ ए। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू सर्वे रिसर्च। इसमें लिखा है सर्वे जो किए जाते हैं आमतौर पर एक्सप्लोर करने के लिए किए जाते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, ये कथन है। देखते हैं सही या गलत, अभी पहले ये 4 और देख लें। चारों को देखते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं इन डेप्थ रिस्पॉन्स सर्वे में। सर्वे की जो वर्डिंग्स होती हैं वो कोई इम्पैक्ट नहीं रखती हैं रिजल्ट पर, ऐसा इस सेंटेंस में लिखा है। सर्वे आमतौर पर किए जाते हैं सोशल साइंस और मार्केटिंग रिसर्च में। तो पहला देख लेते हैं, सर्वे प्राइमरीली यूज़ किए जाते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए, ये बात गलत है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं इन डेप्थ, ये भी गलत है। सर्वे की जो क्वेश्चंस वर्डिंग्स होती है वो इम्पैक्ट डालती है रिजल्ट पर, इसमें कह रहा है कि नहीं डालती है। देखिए मैंने जो पिछले वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने सर्वे मेथड में बताया था कि सर्वे चूँकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में के लिए किया जाता है जहाँ सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो ये सोशल साइंस में किए जाते हैं और मार्केटिंग रिसर्च में किए जाते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए। तो इसका आंसर होगा डी स्टेटमेंट इज ट्रू। चौथा क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस रिलेटेड, समझ लेते हैं। नल हाइपोथेसिस ये बताती है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है वेरिएबल्स के बीच में। अच्छा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा एक्सेप्टेड होती है रिसर्च में। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट करती है रिलेशनशिप की डायरेक्शन को। और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस स्पेसिफिक होती हैं एक्सपेक्टेड आउटकम के बारे में। इसका आंसर होगा नल हाइपोथेसिस स्टेट्स देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इसका आंसर ये ठीक होगा। देखिए आप लोग जो अक्सर हम बनाते हैं सोशल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज़ में,
कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, वो होती है हमारी नल हाइपोथेसिस। तो हम यही बताते हैं कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो जहाँ पर नो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर ये नल हाइपोथेसिस बन जाती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा एक्सेप्ट नहीं होती है, रिजेक्ट भी होती है। तो अब तो वो बता दिया मैंने उसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कोरिलेशनल रिसर्च से रिलेटेड। कोरिलेशन कैजुएशन को इम्प्लाई करता है। कोरिलेशन रिसर्च इन्वॉल्व करती है मैनिपुलेशन करने, वेरिएबल्स के बीच में मैनिपुलेशन करने को। कोरिलेशन स्टडी सूटेबल होती हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए, या कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा आता है -1 से 1 की रेंज में। तो इसका आंसर होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंज करता है -1 से 1 की रेंज में। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन कई बार आया है। कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंज करता है -1 से 1 की रेंज में। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको फ़ायदा ये है कि आपको आजकल का जो पैटर्न है वहाँ पर बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड। क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस करती है क्वांटिफिएबल डेटा पर, ऐसा इस स्टेटमेंट के अनुसार है। सैम्पलिंग क्वालिटेटिव रिसर्च में हमेशा रैंडम होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च का जो गोल होता है वो जनरलाइज करना होता है फाइंडिंग को। इंटरव्यू और फोकस ग्रुप्स कॉमन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स हैं। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस करती है क्वांटिफिएबल डेटा को, ये बात तो गलत है। वहाँ पर क्वालिटी से रिलेटेड डेटा होते हैं, क्वांटिफाई वाले डेटा नहीं होते हैं वहाँ पर। सैम्पलिंग जो होती है रैंडम होती है हमेशा, ये बात गलत है, ज़रूरी नहीं है। क्वालिटेटिव रिसर्च का गोल जनरलाइज करना होता है फाइंडिंग को हमेशा, ये भी गलत है। मैंने पिछले वीडियो में जहाँ क्वालिटेटिव पर वीडियो बनाया था, क्वालिटेटिव रिसर्च पर, उसमें बताया था कि इंटरव्यू और फोकस ग्रुप जो होते हैं, फोकस ग्रुप जहाँ पर हम कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स को जोड़ लेते हैं, फिर उनसे डिस्कशन करवाते हैं, डिबेट करवाते हैं और कुछ आउटकम्स निकलते हैं, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा इंटरव्यूज़ एंड फोकस ग्रुप्स आर कॉमन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। फोकस ग्रुप का वीडियो देख लीजिएगा आप, वहाँ आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के बारे में आता है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कलेक्ट्स करता है डेटा पार्टिसिपेंट्स से एट वन पॉइंट इन टाइम, एक ही बिंदु पर। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ यूज़फुल होती हैं एग्जामिन करने में चेंजेस को लंबे समय में। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इन्वॉल्व करती है डिफरेंट ग्रुप्स को एट डिफरेंट टाइम्स इन्वॉल्व करने में। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च लिमिटेड होती है केवल क्वालिटेटिव अप्रोचेज में। नहीं, ये बात तो गलत है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में ही नहीं होती है वो। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इन्वॉल्व करती है डिफरेंट ग्रुप्स को एट डिफरेंट टाइम्स। नहीं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ यूज़फुल होती हैं चेंजेस ओवर टाइम। नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कलेक्ट करती है डेटा फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स इन वन टाइम एट वन पॉइंट। तो ये आंसर इसका ठीक होगा। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में डेटा कलेक्ट किया जाता है पार्टिसिपेंट से एक बिंदु पर समय में। अब हमारा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का उद्देश्य होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। अच्छा, केस स्टडीज़ एक रूप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। सर्वे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का टाइप नहीं है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रोवाइड करती है इंसाइट इनटू कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स। देखिए ये तो गलत हो गया। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रोवाइड करती है इंसाइट कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स को। सर्वे
टाइप होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, इसमें लिखा है कि नहीं होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप पढ़ते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ किया गया है तो वहाँ लिखा होता है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड यूज़ किया गया है, तो ये आंसर भी गलत हो गया। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एम होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, नहीं, ये बात गलत है। केस स्टडीज़ जो होती हैं वो एक फॉर्म होती हैं, रूप होती हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, हाँ ये बात ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। ओके, अब एक्शन रिसर्च से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। एक्शन रिसर्च इज़ ओनली एप्लीकेबल इन एजुकेशनल सेटिंग, केवल एजुकेशनल सेटिंग में करते हैं, नहीं, गलत है। प्राइमरी एम ऑफ एक्शन रिसर्च का डेवलप करना होता है थ्योरी, नहीं, वो तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए होता है, तो ये भी गलत हो गया। रिसर्चर्स आर पैसिव ऑब्जर्वर इन एक्शन रिसर्च, नहीं, एक्टिव रहते हैं उसमें पार्टिसिपेंट्स। तो एक्शन रिसर्च इन्वॉल्व करती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम आता है ना एक्शन रिसर्च में, तो एक्शन रिसर्च इन्वॉल्व करती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग को। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड। पी वैल्यू इंडिकेट करती है प्रोबेबिलिटी को कि नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, नो, गलत है ये। रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस ऑलवेज मीन एक्सेप्टिंग द ऑल्टरनेटिव। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस को अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, ए टाइप 1 एरर occurs when the null hypothesis is mistakenly accepted, yes, ये सही होगा। ये कहते हैं टाइप 1 की एरर हो जाती है जब नल हाइपोथेसिस को हम गलती से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये आंसर ठीक है। नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग एप्लीकेबल नहीं होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, नहीं, ये तो गलती है, होती है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस मैं अब नए वाली वीडियो में भी बनाऊंगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करें। थैंक यू सो मच।